एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी लेकर। इस स्टोरी में आप पूरी स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स एडवांस्ड लेवल के हैं, तो बहुत सारे आपको न्यू वर्ड्स इस स्टोरी में सीखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द डोंकीज शैडो। डोंकीज यानी डोंकी का अर्थ होता है गधा, तो डोंकीज का अर्थ हुआ गधे का, शैडो यानी कि परछाई। तो शीर्षक का अर्थ हुआ गधे की परछाई। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once upon a time there was a man who sometimes used to give his donkey on rent. सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। Once upon a time का अर्थ होता है एक समय की बात है। मैन यानी कि व्यक्ति, समटाइम्स यानी कभी कभी, यूज्ड टू गिव यानी दिया करता था, डोंकी यानी गधा, रेंट का अर्थ होता है किराया। तो इस सेंटेंस के मीनिंग को हम लोग जान लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो कभी कभी अपने गधे को किराए पर दिया करता था। वन डे अ मैन आस्क्ड हिम। वन डे यानी कि एक दिन, अ मैन आस्क्ड हिम, आस्क्ड का अर्थ होता है पूछा। तो एक व्यक्ति ने उससे पूछा, कैन आई हायर योर डोंकी फॉर अ डे। हायर का अर्थ होता है किराए पर लेना, डे यानी कि दिन, फॉर अ डे यानी एक दिन के लिए। तो एक दिन एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि क्या मैं तुम्हारे गधे को एक दिन के लिए किराए पर ले सकता हूँ। द ऑनर सेड, ऑनर यानी कि मालिक, मालिक ने कहा, श्योर यानी ज़रूर, बट यू विल हैव टू पे मी $2। फिर आगे क्या कहा कि बट यू विल हैव टू पे मी $2 यानी लेकिन तुम्हें मुझे $2 देने होंगे। द मैन इमीडिएटली पेड हिम $2। इमीडिएटली का अर्थ होता है तुरंत, पेड यानी चुकाया। तो व्यक्ति ने तुरंत ही $2 उस व्यक्ति को दे दिए जो कि अपने गधे को किराए पर लगाया करता था। नाउ इट वॉज अ वेरी हॉट डे। हॉट डे यानी गर्म दिन। तो नाउ यानी कि अब, यह बहुत गर्म दिन था। बोथ द men wanted to stand in the donkey's shadow in order to be cool. बोथ का अर्थ होता है दोनों, वांटेड यानी चाहता था, स्टैंड का अर्थ होता है खड़ा होना, शैडो यानी कि परछाई, कूल यानी कि ठंडा। तो फिर क्या हुआ, बोथ द मेन वांटेड टू स्टैंड इन डोंकी शैडो, दोनों व्यक्ति गधे की छाव में, गधे की परछाई में खड़ा रहना चाहता था, इन ऑर्डर टू बी कूल, ठंडा रहने के लिए। बट देयर वॉज रूम ओनली फॉर वन, रूम यानी कि कमरा, लेकिन वहाँ कमरा सिर्फ एक व्यक्ति के लिए था। सो दे स्टार्टेड पुशिंग ईच अदर। पुशिंग यानी कि पुश का अर्थ होता है धकेलना, ईच अदर यानी एक दूसरे को। सो यानी कि इसलिए, दे स्टार्टेड पुशिंग ईच अदर, वे एक दूसरे को धकेलना शुरू कर दिए यानी धकेलने लगे। द मैन सेड, मैन ने, व्यक्ति ने कहा, गो अवे यानी चले जाओ। आई हैव हायर्ड द डोंकी, मैंने गधे को किराए पर लिया है। द ऑनर सेड, अब मालिक ने कहा, यू हैव हायर्ड द डोंकी बट नॉट हिज शैडो। उस गधे के मालिक ने कहा कि यू हैव हायर्ड द डोंकी, तुमने गधे को किराए पर लिया है, बट नॉट हिज शैडो, लेकिन इसके छाव को नहीं, या इसके परछाई को नहीं। देयर आर्गुमेंट लीड टू अ बिग फाइट।
आर्गूमेंट का अर्थ होता है बहस, फाइट यानी कि झगड़ा या लड़ाई। तो देयर आर्गूमेंट लेड टू अ बिग फाइट, यानी कि उनका जो बहस था एक बड़ी लड़ाई का कारण बना। वाइल फाइटिंग यानी लड़ते समय, वन ऑफ देम हैपेंड टू किक द डोंकी। फिर क्या हुआ कि लड़ते समय उनमें से एक ने गधे को लात मार दी। द पुअर डोंकी गॉट अलार्म्ड, गॉट अलार्म्ड यानी घबरा गया, पुअर यानी कि दुखी, तो दुखी गधा घबरा गया। ही इमीडिएटली स्कैम्पर्ड अवे लिविंग द टू मेन रेड फेस्ट। इमीडिएटली का अर्थ होता है तुरंत, स्कैम्पर्ड यानी कि भाग गया, स्कैम्पर्ड अवे यानी कि भाग गया, लिविंग यानी छोड़कर, रेड फेस्ट यानी लाल मुख वाला या लाल चेहरे वाला। तो उसके बाद क्या हुआ, ही इमीडिएटली स्कैम्पर्ड अवे यानी वह गधा जो था वह तुरंत ही वहाँ से भाग गया। लिविंग द टू मेन रेड फेस्ड यानी कि दो व्यक्तियों को, लाल चेहरे वाले व्यक्तियों को छोड़कर। नाउ देयर वॉज नो डोंकी एंड नो शैडो, और अब वहाँ कोई गधा नहीं था और कोई परछाई नहीं थी। बोथ द मेन रिग्रेटेड फाइटिंग, रिग्रेटेड यानी कि पछतावा, फाइटिंग यानी कि लड़ना, लड़ाई। तो दोनों व्यक्तियों को लड़ने पर पछतावा हुआ। मोरल ऑफ द स्टोरी इज फाइटिंग लीड्स टू अ बैड रिजल्ट, यानी कि लड़ाई से बुरे परिणाम निकलते हैं। So it was the story. I hope you have enjoyed the story. आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपने इस स्टोरी में कौन कौन से वर्ड्स सीखे हैं वह भी ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।